कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण में आपको वाच करके सुना रहा हूँ। ये 24वां अध्याय में आपको बतला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत शिव जी का ब्राह्मण रूप से श्री पार्वती जी की परीक्षा बतलाई गई है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सप्त ऋषियों ने आकर श्री पार्वती जी का संपूर्ण वृतांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक में चले गए। इसके बाद स्वयं भगवान महादेव जी दंडित ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री पार्वती जी के पास पधारे। तब सात्विक मूर्ति श्री पार्वती जी को ब्रह्मचारिणी रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इधर श्री पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी श्री शिव शंकर को प्रसन्न देखकर प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों की भेंट से पूजन सत्कार करने लगी और बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ से पधारे हैं? आपके दर्शन से तो मेरे मन में प्रकाश हो रहा है। आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ, जहाँ कहीं अपनी इच्छानुसार घूमा रहता हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी कन्या एवं किस लिए तप कर रही हैं? तुम तो युवती हो, पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर रही हो? क्या तुम गायत्री हो, लक्ष्मी अथवा सरस्वती हो? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती आदि कुछ भी नहीं। मैं हिमालय की कन्या पार्वती हूँ। मैं ही पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा पति का अपमान न सह सकी, तब योग द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। अब इस जन्म में मैं पार्वती हुई। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए। तब उनके विरह ताप में स्वर्ण नदी पर आई और वहां बहुत समय तक तप करती रही, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को ना पा सकी। अब मैंने अपना अत्यंत असफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझ लिया था, किंतु आपको आया देखकर मैं क्षण भर रुक गई। अब आप पधारे हैं, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं। किंतु श्री पार्वती जी की अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम्हें तो अग्नि भी जला नहीं सकती। हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। उस ब्राह्मण के पूछने पर भी श्री पार्वती जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, किंतु उनकी सखी विजया कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, यह परम सदाचारणी हिमाचल
एवं मैना की पुत्री श्री पार्वती जी हैं और किसी के साथ विवाह न करके केवल भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए ही यहाँ कठोर तप कर रही हैं। तब विजया के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण रूपधारी रुद्र हंस पड़े और बोले, हे सखी जी, यह तो अद्भुत सी बात है। यह स्वयं ही अपने मुख द्वारा कहें तो फिर हम सत्य समझेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 25वां अध्याय है, जिसके अंतर्गत श्री पार्वती जी का संवाद, शिव और पार्वती का आपस में संवाद चलेगा। तो देखिए, इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म वाणी द्वारा श्री भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। अभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ रहा है। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, मैं बहुत दिनों से आपके पास आना चाहता था, सो अब आया हूँ और आपके ही मुखार बिंद से आपके मनोरथ सुनकर मैं समझ गया हूँ। अब मैं अपने स्थान पर जाता हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ कहता हूँ तो आपका प्रेम मेरी ओर से कम हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण रूप वाले सदाशिव वहां से पधारने लगे। तब श्री पार्वती जी प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप कुछ और रुकिए, कृपा करके हमें हित की बातें बताइए। इतना सुनकर दंडी ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, यदि कुछ सुनने के अर्थ ही मुझे रोकना चाहती हो तो भक्ति तथा श्रद्धा के साथ सुनो। मैं तुम्हें तत्व की बात सुनाता हूँ। तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाले वृष ध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के मध्य में रहते हैं। इस प्रकार के महादेव जी को न मालूम तुम क्यों अपना पति बनाना चाहती हो? कुछ विचार भी किया है कि नहीं? न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रारंभ वश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता इससे चिढ़ गए थे। अपने यज्ञ में इसी कारण न अपनी कन्या को तथा न कन्या के पति को उसने बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। इधर उसे पति ने भी त्याग दिया था। तब तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला? हे पार्वती, तुम भूल रही हो। तुम तो सुंदरी हो और वह शिव कुरूप है। तुम्हारे कमलों जैसे नेत्र है, उसके 3 नेत्र हैं। तुम्हारे सुंदर रूप से उसका रूप समता नहीं रखता। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र, विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान को चुन लो। उन्हें त्याग कर फिर शिव को पति बनाना मैं तो अनुचित समझता हूँ। यदि आप सोना चांदी आदि रत्न चाहे तो वे उसके पास कहाँ? वस्त्र तक उसके पास नहीं। इसलिए वे स्वयं
दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उसके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है, और है क्या? वर के योग कोई भी उसमें गुण नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर तब तो श्री पार्वती जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए, ये 26वां अध्याय चल रहा है, जिसमें श्री पार्वती जी को शिव दर्शन होते हैं। किस प्रकार से होते हैं देखिएगा। श्री पार्वती जी बोले, हे ब्राह्मण देव, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सप्तऋषि भी यहाँ से थक करके चले गए हैं। अब तुम भी सुना रहे हो, किंतु मैं तो भगवान शंकर को जानती ही हूँ। उनका स्वरूप भी मुझे मालूम है। वे गुणों से रहित होकर भी कारण करके गुण वाले हैं, तभी तो उनकी कोई जाति ही नहीं है। उन्हें किसी भी विद्या से प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे सभी विद्याओं के अधिष्ठाता है। जिस शंकर ने विष्णु को अपने श्वासों के द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान ही कौन हो सकता है। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनकी आयु का आपको अनुमान ही कैसे हो। उनके भक्तजन मृत्यु को जीत लेते हैं, फिर 3 प्रकार की शक्ति पा लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। 8 सिद्धियां सब समय उनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। शिव महिमा कहीं भी नहीं जा सकती। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वालों को तो कहीं स्थान नहीं मिलता। उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूल कर भी निंदा न करना। मैंने शिव प्राप्ति के अर्थ गहन वन में इसलिए तपस्या प्रारंभ की हुई है कि उनके समान ब्रह्मा विष्णु आदि कोई भी देवता नहीं हो सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गई। श्री महादेव जी के ध्यान में लग गई। तब विप्र वेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा, तब तो क्रोधावेश में आकर श्री पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो। यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक तो मार देने के योग्य हैं। यदि शिव निंदक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो उस स्थान को शिव भक्त स्वयं त्याग दे। अतः हम ही इस स्थान को छोड़कर के कहीं दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इतना कहकर श्री पार्वती जी वहां से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती जी, तुम कहाँ चले हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा ही नहीं। अब तुम ही मुझे त्याग रहे हो। मैं तो तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ। वर मांगो।
तुमने तो तपोबल एवं भक्ति द्वारा मुझे अपने अधीन कर रख लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादि काल से ही मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की है? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में भी कोई तपस्या करने वाला नहीं। मैं तुम्हारे ही बस में हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनकर तब तो श्री पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हो गईं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगला 27वां अध्याय है, बतलाऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।